स्वागत है बच्चों आपका फिर से अपने इस नए YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मैं कोर्स लेके आया हूं, इस कोर्स के बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कोर्स का नाम है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या साइंसेज। इसका जो पुराना नाम था वो था बीएमएलटी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी इस नाम को चेंज कर दिया गया है। इसका नाम हो गया बीएससी इन मेडिकल लैब साइंसेज, बीएमएलएस, है ना। तो इस कोर्स के बारे में हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली आप एक अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके करियर ऑप्शन है ना। कोर्स का ओवरव्यू देता हूं। जो भी लैब में वर्क होता है, ऑल अबाउट टू लैब पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो भी ब्लड की जांच होती है, स्टूल की जांच होती है या यूरिन की जांच होती है, इस कोर्स के अंतर्गत ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। मतलब पैथोलॉजी के सेक्टर में और माइक्रोबायोलॉजी के सेक्टर में, बायोकेमिस्ट्री के सेक्टर में जो भी जांचेज होती हैं, डेंगू, मलेरिया, है ना, एड्स, ये सारी की सारी जांच ये बीएमएलटी वाले लोग ही करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है 10+2 विद पीसीबी एंड 50% पीसीबी के साथ 50% आपके मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में भी। आगे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी के सभी स्टूडेंट को एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो करवाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ये टेस्ट करवाया जाता है ना। तो इसका जो ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म कब आता है, कैसे होता है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके बाद अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बच्चों कितनी फीस एक साल में लगने वाली है ना। तो बच्चों फीस डिपेंड करती है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज पे अलग अलग। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक अप्रोक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर होता है और प्राइवेट कॉलेजों का अपना एक हाई स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर होता है। तो मैं प्राइवेट कॉलेज की बात भी करूंगा, पहले गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 40 to 45K की समथिंग पर ईयर फीस लगने वाली है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की बच्चों, तो प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपकी फीस लग सकती है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की फीस होगी। बच्चों ये कोर्स हम लोग क्यों करते हैं, करियर ऑप्शन क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसके बारे में 2 मिनट सुनेंगे। तो करियर अपॉर्चुनिटीज जो है, आप एकेडमिक में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, ब्लड बैंक में जा सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। तो करियर ऑप्शन बहुत ही ब्रॉड है इसके, है ना। पैरा फोर्सेस में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। तो बहुत से इसके अपने अलग अलग करियर ऑप्शन है। और बच्चों एक बात और बताऊं, इसमें जो इसके करियर ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं काम और प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं एज यूजुअल, है ना। इसके बाद सैलरी रेंज की बात करते हो तो बच्चों सैलरी रेंज भी इसमें अच्छी खासी सैलरी रेंज मिलती है। डिपेंड करते हैं कि आप प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है तो जो डिसाइड करती है गवर्नमेंट के थ्रू वो सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। अगर प्राइवेट है तो आपकी क्या स्किल है, कितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा अपने वर्क क्षेत्र में, तो वैसे वैसे आपको जो है सैलरी बढ़ती जाएगी, है ना। एक मैक्सिमम जो अप्रॉक्स वैल्यू है सैलरी की वो है 15K को लेके 50K तक आप पर मंथ आराम से कमा सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, खत्म करने के बाद। और बच्चों मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस करवाते हैं ये वाला कोर्स, तो ये कोर्स टॉप कॉलेजेस की अगर बात करूं तो एम्स एज यूजुअली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबको पता है इसके कुछ ब्रांचों में ये कोर्स चलता है। और एम्स में करने के लिए आपको एम्स का पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो कि सीपैट नहीं है। सीपैट के थ्रू आपको एम्स नहीं मिल सकता है। सीपैट के थ्रू आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज में चलने वाले बीएमएलटी कोर्स या बीएमएलएस कोर्स भी ही केवल मिल सकते हैं। और कुछ और उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन से जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपीएमएस, एसजीपीजीआई, जीएसयूएम, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, एमएलबी झांसी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स कराती हैं। तो आप ये कोर्सेज आपको मिल सकता है ना। और मैं आपको बच्चों बताऊं एंट्रेंस टाइमिंग, मतलब किस समय इसके फॉर्म आते हैं और क्या फॉर्म की क्वालिटीज होती है। तो इसमें जो फॉर्म आते हैं वो फॉर्म आपको आते हैं तुम्हारे कब, मई से लेके जून के बीच में फॉर्म निकलते हैं। और बच्चों आपको सारी की सारी जानकारी इस चैनल पे मिलेगी, कब फॉर्म आया, कब फॉर्म भरे गए, फॉर्म कैसे कैसे भरे जाएंगे, फॉर्म की क्या एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी आपको जानकारी मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो इंटरेस्टेड है। बच्चों एक बात बताऊं आपको, अगर आप कोई पर्सनल क्वेरीज है आपके पास तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमें पर्सनल पिचअप कर सकते हैं। और आप कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बेसिक सा
कॉमन सा डाउट है कि सारी चीजें हमने समझ ली, पेपर के बारे में हमने जान लिया। पेपर में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तुम्हारे एंट्रेंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तुम्हारा जीके पूछी जाती है, तुम्हारा इंग्लिश पूछी जाती है। बच्चों अब ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, आप कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप इस चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पर हर एक चीज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे करके हम एड अप करते जा रहे हैं। और इस बच्चों आपको थोड़ी देर में सूचित कर दिया जाएगा कि इस क्या कहते हैं चैनल पर एक सेशन चलाया जाता है जो कि पैरामेडिकल और नर्सिंग के बेस पे सेशन चलाया जाएगा। वहां पे आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, है ना। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे धीरे धीरे मिलती रहेगी। और कोई पर्सनल जानकारी है, कोई जो छोटी छोटी जानकारी है, वो आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो पर मेरे पास था केवल इतना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे मैं चाहता हूँ विदाई। तब तक के लिए धन्यवाद।